3 वीज़ा जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, यूके लॉटरी वीज़ा, ऑस्ट्रेलिया वर्क एंड हॉलिडे वीज़ा या न्यूज़ीलैंड वर्किंग हॉलिडे वीज़ा, कौन-सा वीज़ा आपके लिए परफेक्ट रहेगा? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ना आपको इन वीज़ाओं में जॉब ऑफर की नीड है, ना आपको स्पॉन्सर लेटर की नीड है। बस इस वीज़ा को आपको अप्लाई करना है और ये वीज़ा लेके आपको इन कंट्री में जाना है, वो भी लीगली जहाँ आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वाचिंग योगी की लाइव ब्लॉग। सो आई होप आप लोग सही होगे, मैं भी एकदम फैंटास्टिक हूँ। माय नेम इज दिव्यानी गुप्ता और आज की वीडियो बात करने वाले हैं हम कुछ ऐसे वीज़ाओं के बारे में जो बार-बार पूछे जा रहे हैं। यदि आपको भी अब्रॉड जाना है, जहाँ यूके में, ऑस्ट्रेलिया में या न्यूजीलैंड जाना है, तो आज हम बात करने वाले हैं इन वीज़ाओं के बारे में जो लॉटरी बेस है। बस आपको इन वीज़ाओं के लिए अप्लाई करना है और आप भी अब्रॉड जा सकते हो। बट डिमांड ये आ रही है कि भई काफ़ी लोग कह रहे हैं किस वीज़ा के लिए अप्लाई करें? कौन-सा वीज़ा हमारे लिए बेस्ट रहेगा? तो आज हम इस वीडियो में कंपेयर करने वाले हैं इन तीनों वीज़ाओं के बारे में और आपको फुल रियल बात बताने वाले हैं। यदि आप भी अब्रॉड जाने के लिए सोच रहे हो, तो आपको ये पता होना चाहिए किस वीज़ा में आप कितने साल रह सकते हो, कौन से वीज़ा से आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा सकते हो और सबसे अच्छी चीज़ कैसे ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो, जहाँ आपको फुल अपॉर्च्युनिटी भी मिल जाए। यूके और लॉटरी वीज़ा के बारे में, न्यूज़ीलैंड वर्किंग हॉलिडे वीज़ा के बारे में, ऑस्ट्रेलिया वर्क एंड हॉलिडे वीज़ा के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं, उससे पहले हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल। ऑल्सो कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो या आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो। सारी लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहेंगे, वीज़ा से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड या यूके लाइफ एक्सपीरियंस रिलेटेड। और आपको ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड या स्पेन जाना है तो वही उस वीज़ा के रिगार्डिंग में मैं आपको वहाँ सारी अपडेट्स देती रहूँगी। उससे पहले कि भई यदि आपको मुझसे वन टू वन बात करनी है वीज़ा से रिलेटेड या जॉब से रिलेटेड या यूके लाइव एक्सपीरियंस रिलेटेड या आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे वन टू वन भी बात कर सकते हो। बस कमेंट में लिख देना वन टू वन, मैं आपको बता दूंगी कैसे आप मुझसे बात कर सकते हो। चाहे आपको ऑस्ट्रेलिया वीजा के बारे में जानना है, न्यूजीलैंड वीजा के बारे में जानना है या यूके वीजा के बारे में जानना है, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जो वीडियो ये पहली बार देख रहे हैं उनको बता देते हैं तीनों वीजाओं के बारे में सबसे पहले शॉर्ट में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यूके वीजा के बारे में। कुछ लोग इसे यूके लॉटरी वीज़ा भी कहते हैं, कुछ लोग इसे यूके वोल्टी वीज़ा भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, यूके गवर्नमेंट पूरे 2 साल के लिए आपको मौका देती है यूके में आने के लिए, वर्क करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए और पूरे 2 साल के आपको स्टे कर सकते हो। और यदि आपको शॉर्ट टर्म स्टडी करना है, वो भी आप कर सकते हो इस वीज़ा में। सबसे अच्छी बात तो ये है, इस वीज़ा में आप यूके की किसी भी कंट्री में घूम सकते हो, वर्क कर सकते हो, चाहे आपको स्कॉटलैंड में, इंग्लैंड में या आपको वेल्स में या नॉर्थ आइलैंड में घूमना है, तो हाँ, आप अच्छे से वर्क, एक्सप्लोर सब कुछ कर सकते हो। बस आपकी एज 18 से 30 के बीच में होनी चाहिए और आपकी बेसिक इंग्लिश होनी चाहिए। यदि आपके पास इंग्लिश नहीं भी है, तो भी आप इस वीज़ा के थ्रू यूके आ सकते हो। ना आपको कोई जॉब ऑफर की नीड है, ना आपको स्पॉन्सर लेटर की नीड है। अब बात करते हैं वीज़ा नंबर 2 के बारे में, ऑस्ट्रेलिया वर्क एंड हॉलिडे वीज़ा के बारे में। तो भाई ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट पूरे 1 साल के लिए मौका देती है, आपको ऑस्ट्रेलिया में बुलाती है, चाहे आपको वर्क करना, एक्सप्लोर करना हो या आप वो 1 साल तक ऑस्ट्रेलिया में रह सकते हो। इसमें आप पार्ट टाइम, फुल टाइम, टेम्परेरी परमानेंट जॉब कोई भी कर सकते हो और आपको ईज़िली ऑस्ट्रेलिया में वर्क भी मिल जाएगा। बस आपकी एज 18 से 30 के बीच में होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं न्यूज़ीलैंड वर्किंग हॉलिडे वीज़ा के बारे में। तो भाई इंडियंस के लिए भी ये भी ओपन हो रहा है, जिसमें आप पूरे 1 साल के लिए वर्क कर सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो, ना आपको कोई स्पॉन्सर लेटर की नीड है, ना आपको कोई जॉब ऑफर की नीड है। बस आपकी इंग्लिश बेसिक होनी चाहिए। उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़, इसमें आप शॉर्ट टर्म स्टडी भी कर सकते हो। यदि आपकी एज 18 से 30 के बीच में, तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। अब इन तीनों वीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। यदि आप यूके की बात कर लो, तो भैया ये 2 साल के लिए वैलिड रहता है। यदि आप ऑस्ट्रेलिया के लिए बात कर लो, तो आपको 1 साल के लिए मौका मिलता है। और तीसरी चीज़, यदि आप न्यूज़ीलैंड वीज़ा के बारे में बात करो, तो आपको पूरे 1 साल के लिए ही मौका मिलता है। अब बात करते हैं यूके के वीज़ा के बारे में। यूके के में आपको इसमें कोई इंग्लिश टेस्ट की नीड नहीं होता है। तो ये बोला जाए, आप यूके ओल्टी वीज़ा के बारे में बात कर ली जाए, तो इसमें आपको इंग्लिश टेस्ट की भी नीड नहीं है, स्पॉन्सर लेटर की भी नीड नहीं है, ना जॉब ऑफर की नीड है। यदि आप ऑस्ट्रेलिया की बात कर ली जाए या न्यूज़ीलैंड की बात कर ली जाए, तो आपको यहाँ इंग्लिश टेस्ट प्रूफ देना होगा। बोला जाए, इंग्लिश टेस्ट का आपको रिज़ल्ट वहाँ देना होगा। यदि आपकी बेसिक भी है ना, तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। बट यूके में आपको इंग्लिश टेस्ट की नीड नहीं है। न्यूजीलैंड में भी है आपको नीड और आपको ऑस्ट्रेलिया में भी नीड है। अब बात करते हैं कि ये वीजा कैसे मिलता है।
सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, यूके का हो, ऑस्ट्रेलिया का या न्यूज़ीलैंड का हो। तो भाई इन तीनों वीज़ाओं का सिलेक्ट होने का प्रोसेस थोड़ा-सा डिफरेंट होता है। जैसे कि यूके की बात कर ली जाए तो भाई यूके का जब एप्लीकेशन ओपन होते हैं, तो आपको फॉर्म फिल करना होता है और ये एक रोलिंग वेज सिस्टम होता है जिसमें आपका लकी ड्रॉ निकाला जाता है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं, बट सिर्फ़ और सिर्फ़ 3000 लोगों को ही मिलता है ये वीज़ा। यदि ऑस्ट्रेलिया के वीज़ा के बारे में बात कर ली जाए, तो भई ऑस्ट्रेलिया में आपको अप्लाई ज़्यादा लोग करते हैं, बट सिर्फ़ 1000 लोगों को ही मिलता है, बोला जाए एक 1000 इंडियंस को ही मौका मिलता है। और न्यूज़ीलैंड के बारे में बात कर ली जाए तो न्यूज़ीलैंड में भी सिर्फ़ आपको 1000 लोगों को ही मौका मिलता है, बट अप्लाई काफ़ी लोग करते हैं। तो यूके में 3000 और ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड में आप 1000 और 1000 को ही मौका मिलता है। यूके में ही आपको 2 साल के लिए मौका भी मिल रहा है, 3000 लोग अप्लाई कर सकते हैं। उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़, यूके का वीज़ा आप साल में 2 बार अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कि यदि आपका इस बार अनसक्सेसफुल का रिज़ल्ट आया है, तो आप मतलब बोला जाए नेक्स्ट राउंड में भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ये साल में 2 बार ओपन होता है। एक तो होता है वो जैन में और एक बार ओपन होता है जून या जुलाई के लास्ट में। जून के लास्ट में या जुलाई के आस-पास ही ओपन होता है, तो 2 राउंड में आपको मौका मिलता है, वो भी 3000 को मिलता है, 3000 तो टोटल बोला है 6000 लोगों को मौका मिलता है यहाँ जाने के लिए, वो भी पूरे 2 साल के लिए। और न्यूज़ीलैंड के बारे में बात कर लेते हैं तो बस साल भर में एक ही बार इसको आप अप्लाई कर सकते हो। यदि आपको नहीं मिला तो आपको नेक्स्ट ईयर तक ही वेट करना होगा। यदि आप ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात कर ली जाए तो सेम प्रोसेस। यदि आपको ऑस्ट्रेलिया की बात कर ली जाए तो आपको साल में एक ही बार ओपन होता है। यदि आपको अभी नहीं मिला तो आपको नेक्स्ट टाइम के लिए वेट करना है। मगर इन तीनों वीज़ाओं में आप, यदि आपको सक्सेसफुल का मेल नहीं आया है या आपको ये वीज़ा आप सिलेक्ट हो गए हो और आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है, तो आप इन तीनों वीज़ाओं में अगेन भी अप्लाई कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है, बस हाँ, यदि आपके पास ये वीज़ा मिल गया, तो आप बोला जाए इन वीज़ा को लेके किसी भी कंट्री में चले गए, यूके में, न्यूज़ीलैंड या ऑस्ट्रेलिया में, तो आप इस वीज़ा को दोबारा अप्लाई करके नहीं जा सकते हो, बट आपको वन टाइम ही मिलेगा। बोला जाए यदि आपको सक्सेसफुली ये मिल गया और आपने सबमिट भी कर दिया बायोमेट्रिक के लिए और आपके हाथ में ये वीज़ा आ गया, तो आप दोबारा नहीं कर सकते हो। यदि नहीं आया है, तो आप दोबारा अप्लाई भी कर सकते हो। नेक्स्ट चीज़ ये कि इन वीज़ाओं में आपको सिर्फ़ डिफ़रेंस इतना है, यूके में 2 साल के लिए मौका मिल रहा है और 6000 लोगों को मौका मिल रहा है। न्यूज़ीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में बात कर ली जाए, तो 1000 लोगों को मौका मिल रहा है साल में 1 बार। और अब बात कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की। इन वीज़ाओं में आप वर्क तो कर सकते हो, एक्सप्लोर भी कर सकते हो, स्टे भी कर सकते हो। यदि आप तो यूके में बात कर ली जाए तो यूके में भई आप 2 साल के लिए वर्क कर सकते हो। 2 साल में आप अच्छा खासा अमाउंट लेके इंडिया जा सकते हो। इस समय भई जो पाउंड की कीमत है, वो भई बहुत ज़्यादा है। बोला जाए अराउंड अराउंड ₹130 पर पाउंड की कीमत है। यदि हम नॉ ऑस्ट्रेलिया डॉलर की बात कर लिए, न्यूज़ीलैंड की डॉलर की बात करें तो अराउंड अराउंड वो 65 रुपीज़ के आस-पास है। बट वही पाउंड की कीमत भी ज़्यादा है, आपको 2 साल रहने का मौका भी मिल रहा है और ज़्यादा लोगों को अपॉर्च्युनिटी भी मिलेगी जहाँ आपको ज़्यादा चांसेस हैं वीज़ा मिलने के। और चाहे ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात कर ली जाए या न्यूज़ीलैंड की वीज़ा के बारे में मान लें, तो भई ये भी कोई कंट्री खराब नहीं है, यहाँ भी आपको वर्क मिल सकता है 1 साल के लिए या 2 साल के लिए। यदि आप 1 साल के लिए वहाँ रह लेते हो, कुछ फ़ील्ड्स में स्पेशलिस्ट कुछ फ़ील्ड्स में यदि आप वहाँ वर्क करते हो, तो ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा ये एक्सटेंड भी हो सकता है, बट वो कुछ कंडीशन के अकॉर्डिंग ही ये वीज़ा एक्सटेंड होता है। ऐसा नहीं है कि आपको हर किसी के लिए ये वीज़ा एक्सटेंड का नहीं। हाँ, बट यूके का वीज़ा आप एक्सटेंड नहीं करा सकते। यदि आपको स्पेशल जॉब मिले, तो ही आप उस कंडीशन में करा सकते हो, नहीं तो नहीं करा सकते हो। बट ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा हो या न्यूज़ीलैंड का वीज़ा हो, तो आप उनको एक्सटेंड करा सकते हो कुछ फील्ड में, जैसे कि फार्मर का फील्ड है या एग्रीकल्चर का फील्ड है, तो उस फील्ड में आप उनको 2 साल या 3 साल के लिए भी एक्सटेंड करा सकते हो। नहीं तो आप इन फील्ड में नहीं हो, तो आपको सिर्फ़ 1 ही साल के लिए वीज़ा मिलेगा। सबसे अच्छी बात तो ये है कि यदि ये वीज़ा आपको मिल जाता है, तीनों कंट्रियों को में से किसी का भी एक वीज़ा मिल जाता है, तो आप इन वीज़ाओं के बाद आपको यदि स्पॉन्सर जॉब कोई देता है उस कंट्री में, तो आप उस वीज़ा को स्विच भी करा सकते हो। हाँ, बट यदि आपको नहीं कोई जॉब मिलती है, तो आपको पूरे 2 साल के लिए यूके के लिए, न्यूज़ीलैंड के लिए 1 ईयर के लिए और ऑस्ट्रेलिया के लिए भी 1 ईयर के लिए ही मिलेगा। अब बात कर लेते हैं, क्या हम इन तीनों वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते? भई आप इन तीनों वीज़ा के बारे में अप्लाई कर सकते हो, बट आपको चूज़ एक ही करना होगा। यदि आपको ये तीनों वीज़ा मिल जाते हैं, तो एक ही चूज़ करना होगा, आप उसी कंट्री में जा सको। यदि आप यूके में बारे बात कर ली जाए जॉब अपॉर्च्युनिटी के बारे में, तो भई अभी रूल्स बहुत ज़्यादा चेंज हो रहे हैं
और बहुत ज़्यादा टाइट भी हो रहे हैं, तो यहाँ यूके में जॉब मिलना थोड़ा मुश्किल है। बट आप इन वीज़ाओं के थ्रू यदि आते हो यूके, यदि आप यूके आते हो यूके लॉटरी वीज़ा के अकॉर्डिंग, तो यहाँ आपको यदि पार्ट टाइम देखोगे या फुल टाइम भी देखते हो, जैसे कि वेयर हाउस में देखते हो, आपके पास इंडियन लाइसेंस है तो यहाँ डिलीवरी का काम कर सकते हो, या आप यहाँ वेयर हाउस में काम कर सकते हो, या आप यहाँ फार्मर का काम कर सकते हो, या आप बार्बर का काम कर सकते हो, यहाँ आपको अच्छा खासा अमाउंट भी मिल सकता है। चाहे फुल टाइम में आप बात कर ली जाए तो अराउंड, यदि इन आप इन नॉन टेक्निकल वर्क में काम करना चाहते हो तो आप 2 से 3 लाख रुपए पर मंथ भी अर्न कर सकते हो। यदि आप पार्ट टाइम जॉब के बारे में बात कर लीजिए तो आप 1 डेढ़ लाख रुपए भी अर्न कर सकते हो, जहाँ आपका रहने-खाने का खर्चा भी निकल आएगा और एक्सप्लोर भी करोगे, उसका भी खर्चा निकल आएगा। और यदि आप फुल टाइम काम करते हो इन फील्ड में तो यहाँ आप थोड़ा बहुत सेव कर एटलीस्ट आप 1 लाख पर मंथ सेव कर सकते हो, क्योंकि भई आप इन वीज़ाओं पे आपको अकेले ही आना है, आप डिपेंडेंट को लेके नहीं आ सकते, चाहे यूके की बात कर ली जाए, ऑस्ट्रेलिया की बात कर ली जाए या न्यूज़ीलैंड की बात कर ली जाए। क्योंकि भई पाउंड की कीमत बहुत ज़्यादा अभी हाई है। यहाँ ₹130 इंडियन करेंसी में बात कर ली जाए 1 पाउंड की कीमत, तो आप अराउंड अराउंड खर्चा भी निकाल लो, आप शेड में रह लो यहाँ, और आपका थोड़ा एक्स्ट्रा खर्चा ले लो, मतलब आपका एक्स्ट्रा बोले कि नेट का, आपके मोबाइल बिल का और आपका ट्रांसपोर्ट का, तो अराउंड आपका 1 लाख के आस-पास खर्चा भी निकल आएगा, और यदि फुल टाइम जॉब करते हो, तो 1.5 लाख रुपए आप सेव भी कर सकते हो, यदि आप सेव करना चाहते हो तो। हाँ, यदि आप न्यूज़ीलैंड के बारे में बात कर लीजिए तो यहाँ आपको अच्छा खासा पे भी यहाँ भी मिल जाएगा, और यहाँ भी इन इन जॉब्स में चाहे आप बार्बर का करो, क्लीनिंग का करो, वेयरहाउस का करो और डिलीवरी का करो, जॉब्स का, तो यहाँ भी आपको अच्छा खासा पैसा मिल सकता है। बस पाउंड की कीमत अभी बहुत ज़्यादा हाई है, और भाई ऑस्ट्रेलियन डॉलर की बात कर ली जाए या न्यूज़ीलैंड डॉलर की बात कर ली जाए, तो वहाँ भी डिपेंड करता है, आप चूज़ करते हो कि आप कहाँ जाना चाहते हो। थोड़ा उनका लो है, बट उसके अलावा बट वहाँ की लाइफ़स्टाइल अच्छी है, आपको जॉब अपॉर्च्युनिटी भी बहुत ज़्यादा मिल जाएँगी, थोड़े-से रूल वहाँ ईज़ी भी हैं। यूके में कंपैरिज़न करें तो रूल भी बहुत ज़्यादा टाइट होते जा रहे हैं, पीआर लेने में मुश्किल भी आ सकती है। चाहे ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड की बात कर लें तो वहाँ ईज़िली आपको पीआर मिल सकता है, यदि आपको अच्छी जॉब्स वहाँ मिल जाए। यूके में थोड़ा जॉब्स का इश्यू चल रहा है। आई होप मैंने आपको सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर दिए, और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना अपने चैनल। ऑल्सो कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, या आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हो। सारी लेटेस्ट अपडेट आपको वहाँ मिलती रहेगी, या आपको मुझसे 1 टू 1 बात करनी है तो आप भी मुझसे 1 टू 1 बात कर सकते हो। सारी, चाहे कन्फ्यूज़न हो वीज़ा से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड या यूके लाइफ एक्सपीरियंस रिलेटेड, आप मेरे से डायरेक्ट बात कर सकते हो किसी भी डिस्कशन के बारे में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।